बढ़ती हुई उम्र के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको कैसे स्लो डाउन करना है, उसका राज हम इस वीडियो में समझेंगे। वो राज जो आपके बढ़ती हुई उम्र के साइड इफेक्ट्स को कम कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है, वो राज है विटामिन ई। विटामिन ई एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो बेसिकली टोकोफेरॉल्स ग्रुप ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है। अल्फा टोकोफेरॉल भी हम कभी कभी विटामिन ई को बोल देते हैं। विटामिन ई की जो रेकमेंडेड डेली अलाउंस है, आरडीए गाइडलाइंस हैं, वो है 15 मिलीग्राम पर डे पर पर्सन। अब विटामिन ई ऐसा क्या करता है जो कि आपके एजिंग के साइड इफेक्ट्स को स्लो डाउन करता है, या बॉडी में जो चेंजेस होते हैं विद एज उसको स्लो डाउन करता है, वो हम साइंटिफिक तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला इफेक्ट, सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो है विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। वो एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो बॉडी में है उसको रिड्यूस करता है। उस वजह से होता क्या है कि जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं, बेसिकली आपकी बॉडी में कोई भी चेंजेस हुए हैं या कोई भी डैमेजेस हुए हैं या होते हैं विद एज, वो होता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। ऑक्सीडेशन में एक ऑक्सीजन फ्री रेडिकल जनरेट होता है जो बेसिकली आपकी बॉडी में डैमेजेस कॉज करता है। अब विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट होते हुए ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, एंड जब ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स रिमूव होते हैं तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी में रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से जो डैमेजेस हो रहे हैं सेल्यूलर लेवल पे वो रिड्यूस हो जाते हैं, चाहे वो स्किन में हो, चाहे वो मल्टीपल ऑर्गन्स में हो, चाहे वो ब्रेन में हो, चाहे वो हार्ट में हो, कहीं पर भी हो जहां पर ऑक्सीडेटिव डैमेज हो सकता है बॉडी में, उसको रिड्यूस करता है। साइंटिफिक रिसर्च ने एक फाइंडिंग भी फाइंड करी है कि जो डायबिटिक्स होते हैं उसमें किडनी डैमेज जो होता है, जो गुर्दे का डैमेज हम बोलते हैं, वो अगर विटामिन ई जो लोग लेते हैं उसमें कम होता है। तो जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं या डायबिटीज में जो किडनी डैमेज होता है वो स्लो डाउन हो जाता है ओवर अ लॉन्ग टर्म इनटेक ऑफ विटामिन ई। तो ये साइंटिफिक रिसर्च में फाइंड आउट किया गया है। सेकेंड होता है कि एंडोमेट्रियोसिस एक प्रॉब्लम होती है जो कि फीमेल्स में होती है, और ये देखा गया है कि विटामिन ई प्लस विटामिन सी के कॉम्बिनेशन से एंडोमेट्रियोसिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड थ्योरी है। सो ये तो हो गया ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड। देन ये देखा गया कि विटामिन ई से हार्ट डिजीजेस का इंसिडेंस भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि विटामिन ई इज नोन टू रिड्यूस द ब्लड प्रेशर ओवर इफ टेकन ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो विटामिन ई आप सफिशिएंट टाइम तक जब ले लेते हैं तो इट इज शोन कि ब्लड प्रेशर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। देन विटामिन ई प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कॉम्बिनेशन अगर लेते हैं रेगुलरली, या जो लोग लेते हैं उनमें देखा गया है कि ट्राइग्लिसराइड्स एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड होता है। एंड एलडीएल कोलेस्ट्रॉल इज अ बैड कोलेस्ट्रॉल जिसकी मात्रा बढ़ने से जो हार्ट अटैक्स आते हैं या हार्ट की डिजीज होती हैं वो बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि उसमें खून की नलियां पतली हो जाती हैं। तो विटामिन ई प्लस ओमेगा 3 फैटी एसिड से इसका रिड्यूस हो जाता है जो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल है। ये अगेन एक साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड थ्योरी है। देन थर्ड होता है नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस नैश या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब क्लिनिक्स में बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि फैटी लिवर तो डॉक्टर साहब हमने समझा था कि अल्कोहलिक्स को ही होता है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि उनको भी फैटी लिवर है बट वो तो अल्कोहल लेते ही नहीं या आज तक एक बूंद अल्कोहल की चखी तक नहीं है, फिर उनको कैसे फैटी लिवर हो गया? तो उस बीमारी को बोलते हैं नैश या नॉन अल्कोहलिक स्टीयटोहेपेटाइटिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। अब रिसर्च ने ये देखा गया है कि जब विटामिन ई लेते हैं, जो लोग विटामिन ई ऑन अ रेगुलर बेसिस लेते हैं, उनमें लिवर फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। ये जो फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये रिड्यूस हो जाता है। प्लस इसके साथ साथ क्या होता है, जो एसजीओटी एंड एसजीपीटी बढ़ता है फैटी लिवर में या फिर लिवर डैमेज में, वो भी विटामिन ई लेने से रिड्यूस हो जाता है। हेंस ये फंक्शन करता है, विटामिन ई हेल्प करता है आपके लिवर फंक्शन में भी। देन होता है डिस्मेनोरिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के टाइम पे
फीमेल्स में बहुत पेन होता है, कुछ फीमेल्स में सिग्निफिकेंट पेन होता है। तो विटामिन ई, अगेन ये रिसर्च बेस्ड है, इसके ऊपर एक रिसर्च करी गई जिसमें फाइंड आउट किया गया है कि जो लोग विटामिन ई रेगुलरली लेते हैं, जो फीमेल्स लेते हैं, उनमें डिस्मेनोरिया बहुत कम हो जाता है। पेन जो होता है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, क्रैम्पिंग होती है, पेल्विक क्रैम्प्स होते हैं, वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं। देन आपकी स्किन की हेल्दीनेस में विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जो भी क्रीम्स होती हैं, टॉपिकल क्रीम्स होती हैं, जो ब्यूटी, ग्लो, एडिशनल एटसेट्रा एटसेट्रा के बारे में बात करते हैं, उसमें टोकोफेरॉल या विटामिन ई का कंपोनेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एग्जैक्टली विटामिन ई क्या करता है ऐसा स्किन में? विटामिन ई बेसिकली आपके स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ाता है। जब वो ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उस वजह से कोलेजन का फॉर्मेशन होता है, कोलेजन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। कोलेजन स्किन की टाइटनेस के लिए, स्किन की हेल्दीनेस के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए स्किन के लिए टॉपिकल क्रीम्स में विटामिन ई दिया गया है। नॉर्मली ओरली भी कुछ डॉक्टर्स विटामिन ई प्रिस्क्राइब करते हैं फॉर अ ग्लोइंग स्किन। नॉट टू से कि स्किन में भी एक ऑक्सीडेटिव डैमेज होता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, फ्री ऑक्सीजन रेडिकल डैमेज होता है, जिसको विटामिन ई रिड्यूस करता है। क्यों? विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है और ऑक्सीजन फ्री रेडिकल को रिमूव करता है, और हेंस आपकी स्किन को ब्राइट, फ्रेश मेंटेन रखता है और ग्लोइंग मेंटेन रखता है। देन इसके अलावा विटामिन ई बहुत सारी स्किन डिजीजेज में भी हेल्पफुल होता है, एटोपिक डर्मेटाइटिस एटसेट्रा एटसेट्रा में भी बहुत हेल्पफुल होता है। देन आते हैं विटामिन ई के रोल्स कॉग्निटिव फंक्शन में। अगेन ये रिसर्च ने रिसेंटली फाइंड आउट किया है। ऑब्वियसली इसके ऊपर थ्योरेटिकली बहुत अच्छा एविडेंस नहीं है, बट देयर इज स्टिल रिसर्च गोइंग ऑन जो कि ये प्रूव करने में लगा हुआ है कि विटामिन ई का सिग्निफिकेंट रोल है अल्जाइमर्स डिजीज को स्लो डाउन करने में या फिर अल्जाइमर्स डिजीज का इंसिडेंस कम करने में। तो जो लोग विटामिन ई रेगुलरली लेंगे उसमें, उन लोगों में अल्जाइमर्स का इंसिडेंस या तो रिड्यूस हो जाएगा या अल्जाइमर्स डिजीज का जो प्रोग्रेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑब्वियसली ये थ्योरेटिकली 100% प्रूवन नहीं है, बट रिसर्च इज गोइंग ऑन एंड विटामिन ई एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि लेने में कोई हार्म नहीं है अगर ये कॉग्निटिव फंक्शन को इंप्रूव करता है। देन ओल्ड एज में भी विटामिन ई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओल्ड एज में क्या होता है? इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, टी सेल्स, इम्यूनिटी बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो अगेन विटामिन ई इज ऑल्सो एन इम्यूनोमॉड्यूलेटर या फिर इंक्रीजेस द इम्यून फंक्शन ऑफ द बॉडी, इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है। तो ओल्ड एज में विटामिन ई का एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। देन आ जाते हैं लंग फंक्शन में। अगेन इसके ऊपर रिसर्च कॉन्क्रीट नहीं है, बट स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन कि विटामिन ई का सिग्निफिकेंट रोल है लंग फंक्शन को इंप्रूव करने में, या स्मोकर्स में एटसेट्रा में जिनमें लंग फंक्शन रिड्यूस हो जाता है, विटामिन ई may be able to offer a significant improvement in lung function. This is only based on some research, but 100% concrete theory नहीं है इसके ऊपर। So ये तो हो गए मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ई। सो आपने देखा 8 मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ई जो कि एक नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट है और जो हम जनरली इग्नोर कर देते हैं। बट विटामिन ई को लेने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है, एक टैबलेट आती है विटामिन ई की। कुछ लोग उस टैबलेट में जो जेल होता है उसको फेस पे भी लगा लेते हैं और कुछ लोग उस टैबलेट को खा लेते हैं। टैबलेट लेने से पहले मैं हमेशा बोलूँगा कि आपको अपने फिजिशियन को, कंसल्टिंग डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उनकी एडवाइस के बाद ही कोई टैबलेट कंज्यूम करनी चाहिए। ये वीडियो ओनली इन्फॉर्मेशन के लिए, बट ये इन्फॉर्मेशन अब आपको पता चल गई है तो आप अपने फिजिशियन से डिस्कस कर सकते हैं कि क्या आपको विटामिन ई की टैबलेट्स लेनी चाहिए। बट अगर टैबलेट नहीं तो कौन सी वो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिसमें विटामिन ई सिग्निफिकेंटली अवेलेबल होता है। सो वो सब्सटेंसेस हैं व्हीट जर्म ऑयल। सो सबसे पहली सब्सटेंस है 1 टेबलस्पून ऑफ व्हीट जर्म ऑयल एवरी डे आपकी आरडीए डोज ऑफ विटामिन ई को फुलफिल करता है। देन होता है रोस्टेड आलमंड्स, देन होता है रोस्टेड सनफ्लावर सीड्स, देन फ्रूट्स में कीवी में, मैंगो में विटामिन ई होता है, टोमेटोज में विटामिन ई अवेलेबल होता है सिग्निफिकेंट पोर्शन में। देन आपके पास जो बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं लाइक पालक में विटामिन ई सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देन ब्रोकली में विटामिन ई सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे नेचुरल सब्सटेंसेज हैं जिनमें विटामिन ई सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में होता है। तो अगर आप टैबलेट नहीं भी कंसिडर कर रहे हैं तो इन नेचुरल सब्सटेंसेज का
कंजम्पशन इंक्रीज कर दीजिए एंड विटामिन डी की डेली डोज बढ़ा दीजिए, ताकि आप ये 8 मैजिकल इफेक्ट्स ऑफ विटामिन ई को यूज कर सके एंड अपनी एजिंग रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स हैं या जो इफेक्ट्स हैं उनका प्रोग्रेशन स्लो कर दीजिए। तो अगर आपको ये समझ आया तो आई एम श्योर कि कल से ही या इनफैक्ट आज से ही आप अपनी आरडीए डोज ऑफ विटामिन ई को इग्नोर नहीं करेंगे और जो भी मैंने नेचुरल सब्सटेंसेस बताए हैं उनको आज से ही सिग्निफिकेंट अमाउंट में कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। एंड अपने फिजिशियन से ऑब्वियसली डिस्कस कर सकते हैं कि आप विटामिन ई लें या नहीं लें, टैबलेट लें या नहीं लें, क्योंकि विटामिन ई इज एसेंशियल एंड सिग्निफिकेंटली अ मैजिक विटामिन। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।